प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में अंधकासुर नामक एक अत्यंत दुराचारी दैत्य का राज था। वह स्वयं भगवान शिव के स्वेद पसीने से उत्पन्न हुआ था, किंतु उसका हृदय पाप से भरा था। उसके पास महाबलशाली राक्षसों की एक विशाल सेना थी, जिसने देवताओं के मन में भय भर दिया था। एक भयंकर युद्ध में जब देवताओं ने उसकी संपूर्ण सेना को परास्त कर दिया, तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अंधकासुर को पीछे हटने की सलाह दी। गुरु ने कहा, हे दैत्यराज, अभी उचित समय नहीं है। जब तुम कैलाशपति महादेव से युद्ध कर सको, तब तक के लिए युद्ध से विमुख हो जाओ। परंतु अभिमान और अहंकार से भरे अंधकासुर ने अपने गुरु के वचनों का तिरस्कार किया। वह गरज उठा, ब्राह्मण, तुम विवेकपूर्ण बात नहीं कर रहे। जो रणभूमि से भागता है, वह अपने कुल पर कलंक लगाता है। मैं हिरण्याक्ष का पुत्र अंधकासुर ऐसा नहीं करूंगा। आज तुम मेरी शक्ति और सामर्थ्य देखो। मैं इंद्र सहित सभी देवताओं को अपने बाणों की वर्षा से परास्त कर दूंगा। यह घोषणा कर उसने अपने सारथी को भगवान शिव के समक्ष रथ ले जाने का आदेश दिया। उसके रथ के घोड़े वायु से भी तीव्र थे। फिर भी महादेव और देव समूह के पास पहुंचने में अंधकासुर को 1 वर्ष का समय लग गया। कैलाश पहुंचकर अंधकासुर ने अपना धनुष खींचा और ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित समस्त देवताओं पर बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा की कि पूरी देव सभा बाणों से ढक गई। यह देख तीनों लोकों के पालक भगवान विष्णु ने देवताओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हे देवगणों में श्रेष्ठ, आप व्यर्थ क्यों बैठे हैं? अंधकासुर के पराजित होने पर ही हमारी विजय सुनिश्चित है। अतः विजय की कामना से मेरे परामर्श का पालन करें। विष्णु जी ने योजना बताई। सबसे पहले सारथी सहित अंधकासुर के रथ के घुड्डों को मारें, रथ को तोड़ दें ताकि शत्रु रथहीन हो जाए। रथ विहीन होने पर भगवान शिव अवश्य ही उसे भस्म कर देंगे। देवताओं ने तुरंत कार्य आरंभ किया। भगवान विष्णु ने अपनी कौमोद की गदा के प्रहार से अंधकासुर के रथ के सहस्रों घुड्डों को गिरा दिया। स्कंद ने अपनी शक्ति से सारथी का हृदय विदीर्ण कर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। फिर गणेश, इंद्र और अन्य देवताओं ने अपने अस्त्रों से अंधकासुर के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रथ के टूटने पर महाबलशाली अंधकासुर क्रोध से भस्म हो उठा। उसने अपना धनुष तोड़ दिया और गदा लेकर मेघ के समान गर्जना करता हुआ देवताओं की ओर झपटा। उसने महादेव को ललकारते हुए कहा, हे तपस्वी, मैं अब असहाय और अकेला हूं, फिर भी मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। आज मेरा बल देखो। उसकी बात सुनकर भगवान शिव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने इंद्र, ब्रह्मा और सभी प्रमुख देवताओं को अपने ही स्वरूप में छिपा लिया और स्वयं अकेले युद्ध के लिए खड़े रहे। शिवजी ने अंधकासुर से कहा, ओ दुष्ट, आओ आओ, मैं अकेला ही तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। दैत्य गदा लेकर भगवान शिव की ओर दौड़ा। यह देख महादेव शिव अपने नंदी को छोड़कर पर्वत पर अपने चरण दृढ़ता से जमाकर खड़े हो गए। तभी उसी क्षण भगवान शिव ने अपना अत्यंत भयंकर स्वरूप भैरव धारण किया। यह भैरव रूप इतना विकराल था कि तीनों लोकों में भय छा गया। यह स्वरूप लाखों सूर्यों के समान तेजस्वी दारही मूंछों से युक्त था। वे बाघ की खाल पहने हुए थे, सर्पों का हार और सुंदर जटाजूट धारण किए हुए थे। उनकी 10 भुजाएं और 3 नेत्र थे। इस भयंकर रूप में भगवान शिव ने अपनी पूरी शक्ति से अंधकासुर के हृदय को अपने त्रिशूल से भेद दिया। हृदय विदीर्ण होने पर भी दैत्य ने भैरव को अपनी गदा से पकड़कर एक कोष तक घसीटा, परंतु महादेव ने स्वयं को संभाला और अंधकासुर पर त्रिशूल का एक और प्रहार किया। इस प्रहार से दैत्य के शरीर से रक्त की मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस रक्त से ही 8 परम तेजस्वी भैरव रूपों का प्राकट्य हुआ। पूर्व दिशा से अग्नि के समान तेज वाले कालराज भैरव, दक्षिण दिशा से काजल के समान श्याम वर्ण और प्रेतों से घिरे क्रोधराज भैरव, पश्चिम दिशा से पाटली सन के पत्ते के समान कांति वाले कामरान भैरव, उत्तर दिशा से मस्तक पर चंद्रकला धारण किए सोमराज भैरव। इस प्रकार स्वेच्छंदराज और ललितराज सहित 8 भैरवों ने मिलकर उस दैत्य का संहार किया और देवताओं को दैत्यों के भय से मुक्त किया। काल भैरव, भय को हरने वाले के प्राकट्य की यह कथा जो भी सुनता या सुनाता है, वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है।
उसके परिवार से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लंबे समय से चल रहे रोग और कष्ट भी इस कथा के श्रवण मात्र से दूर हो जाते हैं।